दोस्तों आगे वीडियो देखने से पहले आपसे प्रेम भरी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पहाड़ियों के एक छोटे से गांव की एक झोपड़ी में टिमटिमाता दिया जल रहा था। ठंड बहुत ज्यादा थी। रीना, राखी, पूजा और गुड़िया हाथ जोड़कर भगवान के पास अपनी माँ के लिए प्रार्थना कर रही थी। उनकी माँ गर्भवती थी और उस वक्त वो अपनी 5वीं बेटी को जन्म दे रही थी। आह, आह, हे भगवान, आह, आह। बहुत देर तक दर्द सहने के बाद उसने अपनी 5वीं बेटी को जन्म तो दे दिया, लेकिन दर्द सहते सहते उसकी मृत्यु हो गई। माँ, नहीं, हमें छोड़कर मत जाइए माँ, मत जाइए। माँ को ये क्या हो गया, क्या हो गया? चारों बच्चियां रोने धोने लगी। रीना ने अपनी नवजात बहन को गोद में ले लिया। एक तरफ खुशी थी तो एक तरफ दुख। बहन देख, हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई। तू और कभी भी माँ को नहीं देख पाएगी। दीदी, हमारी नई बहन का नाम आज से गुड्डी है। हम इसे गुड्डी कहकर बुलाएंगे। रीना, राखी, पूजा और गुड़िया अपनी माँ को खोने के शोक से अभी उभर भी नहीं पाए थे कि तभी उनका चाचा मक्खनलाल वहाँ आ गया और उसने रीना से गुड्डी को छीन लिया। फिर से लड़की को जन्म दिया है कल मुही ने, हैं? अब इसे भी पालना पड़ेगा क्या? ये तो घर का काम भी नहीं कर पाएगी अभी। मक्खनलाल की बीवी ने कहा, हाँ, इसे जिंदा रखना मतलब खुद के सिर पर बोझ उठा लेना। इसे पहाड़ से फेंक दो। हाँ, सही कहा। ये बोलकर मक्खनलाल ने गुड्डी को पहाड़ी से फेंक दिया। नहीं, ये क्या किया आपने? हमारी बहन को मार डाला। बिल्कुल सही किया। तुम लोगों के साथ भी यही करना चाहिए था, लेकिन अफसोस, तब तुम लोगों का बाप जिंदा था। अब तुम लोग अनाथ हो। हम जैसा बोलेंगे वैसा ही करोगे, नहीं तो तुम लोगों को भी ऐसे ही पहाड़ से फेंक देंगे। चारों बच्चियां अपनी माँ और नवजात बहन के शोक में रोने लगी। मक्खनलाल और उसकी बीवी दोनों मिलकर चारों को घर पर ले गए और कहा, हमारे लिए खाना बना, गर्मा गर्म मुर्ग तंदूरी और छोले कुलचे। एक ही दिन में चारों बच्चियों की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। वो चारों अपनी माँ और बहन का शोक मनाते या फिर अपने चाचा चाची के लिए खाना बनाते। रसोई में जाकर रोते हुए चारों ने खाना बना दिया। खाना खाकर चाचा और चाची कंबल ओढ़कर सो गए। तभी रीना ने बाकी तीनों से कहा, सुनो, यहाँ पर रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। हाँ दीदी, आपने सही कहा। चलिए भाग चलते हैं। मौका देखकर चारों घर से भाग निकले और दौड़ने लगे। रात बहुत हो गई थी, ऊपर से ठंड हद से ज्यादा बढ़ गई थी। वो लोग जी जान लगाकर बस दौड़े जा रहे थे। जल्दी चलो यहाँ से, जितना दूर हो सके चलो। लेकिन दीदी, हम तो जंगल की ओर जा रहे हैं। वहाँ आदमखोर शेर रहता है। हमारे चाचा चाची से अच्छा तो आदमखोर शेर है। चलो जल्दी। वो लोग दौड़ ही रहे थे कि तभी अचानक से पहाड़ी के ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर नीचे गिरने लगा, लेकिन अंधेरे की वजह से किसी ने पत्थर को नहीं देखा और उस पत्थर ने जोर से नीचे गिरकर पूजा को धक्का मार दिया। आह दीदी! पूजा पत्थर के साथ साथ पहाड़ी से नीचे गिर गई। नहीं! चारों बहनों में से एक और बहन की आज मृत्यु हो गई, लेकिन तभी आसपास से पत्थर गिरने की आवाज आने लगी। हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रह सकते, चलो जंगल में। दुर्गा माँ की कृपा होगी तो हम जिंदा रहेंगे। वो तीनों भागते हुए जंगल में पहुँच गए। जंगल में पहुंचकर वो लोग एक पेड़ के नीचे बैठ गए और गुड़िया रोने लगी। आज हमने कितना कुछ खो दिया। हमारी जिंदगी से सब कुछ खत्म हो गया। रो मत बहन, दुर्गा माँ ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? माँ और दोनों बहनें वापस आ जाएंगे क्या? दुर्गा माँ कुछ भी कर सकती है बहन। वो चाहे तो इंसान को मृत्यु से भी वापस ला सकती है। बस दुर्गा माँ पर भरोसा रख बहन। वो लोग बातचीत करते करते वहीं पर सो गए। सुबह सुबह जंगल के आदमखोर शेर की नींद खुल गई और नींद खुलते ही उसे इंसानों की खुशबू आई। अरे वाह, सुबह सुबह इंसानों की खुशबू आ रही है। आज तो मजा ही आ जाएगा। उधर मक्खनलाल और उसकी बीवी ने सुबह नींद से उठने के बाद देखा कि चारों बच्चियां घर से गायब हैं। अरे, ये चारों कहाँ गए? जहाँ भी जाएं उससे हमें क्या, हम तो बच गए, चारों से मुक्ति मिल गई। रीना के चाचा चाची बहुत खुश थे। उन्हें अब चारों की शादी नहीं करवानी पड़ेगी।
ये सोचकर उन दोनों को शांति मिली। उधर राखी ने रीना से कहा, दीदी मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ दीदी मुझे भी। भूख तो मुझे भी लगी है बहन, लेकिन अभी इस जंगल में क्या खाने को मिलेगा? रुक, मैं ढूंढ कर देखती हूँ। रीना खाना ढूंढने चली गई, लेकिन जंगल में पेड़ों पर फल नहीं थे। रीना बस ढूंढती रह गई। इन पेड़ों में तो एक भी फल नहीं है, क्या खाऊं अब? बहुत ढूंढने के बाद भी रीना को कुछ नहीं मिला। तभी रीना ने देखा एक पंछी पेड़ पर बैठी हुई है। रीना उस पंछी के पास गई और बोली, प्रणाम, हम तीनों बहनों को बहुत भूख लगी है, लेकिन इस जंगल में कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। क्या आप हमें कुछ खाने को दे सकती हैं? बेचारी लड़की, पता नहीं इस उम्र में तुम्हें क्या क्या सहना पड़ रहा है। इस जंगल में सिर्फ कुछ ही पेड़ हैं जिनमें फल उगते हैं, और उसका पता मेरे पास है। तुम यहीं रुको, मैं फल ला देती हूँ। धन्यवाद। वो पंछी उड़ गई और कुछ ही देर में रीना को फल लाकर दिया और कहा, बेटी तुम इस जंगल में नई हो, उस आदमखोर शेर से बचकर रहना। उसके 2 बड़े बड़े दांत है, वो इंसान को एक ही वार में मार देता है। याद रखूंगी, मैं दुर्गा माँ की भक्त हूँ। रीना फल लेकर चली गई और तीनों बहनों ने फल खा लिया। उसके बाद रीना ने कहा, लगता है हमें अब से यहीं रहना होगा। राखी गुड़िया, तुम दोनों लकड़ियाँ काट कर लाओ, हम झोपड़ी बनाएंगे और मैं मिट्टी से दुर्गा माँ की मूर्ति बनाती हूँ। राखी और गुड़िया लकड़ियाँ काटने चली गई और रीना ने मिट्टी से दुर्गा माँ की एक छोटी सी मूर्ति बना ली। उसके बाद उन तीनों ने लकड़ियों से एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। फिर दुर्गा माँ की पूजा करने लगी। हे दुर्गा माँ, हमारी रक्षा करना। हमने बहुत कुछ खोया है, किसी अपने को खोकर कैसा लगता है वो हमें पता है। बस इस दुनिया में किसी को ऐसा दुख ना पहुँचे, मैं यही चाहती हूँ। तभी रीना ने देखा गुड़िया के हाथ से खून निकल रहा है। ये क्या बहन, तेरे हाथ से खून क्यों निकल रहा है? वो लकड़ी काटते हुए हाथ में चोट लग गई है दीदी। सत्यानाश, अब खून की बू से वो आदमखोर शेर हमें ढूंढ लेगा। अब क्या करें दीदी? दुर्गा माँ की पूजा करते रहो, दुर्गा माँ ही उस आदमखोर से हमें बचा सकती है। वो तीनों मन लगाकर दुर्गा माँ की पूजा करने लगे और खून की बू सूंघते हुए आदमखोर शेर वहाँ पहुँच ही गया। शेर को देखकर तीनों डर गए। दीदी शेर आ गया, आदमखोर आ गया, अब क्या करे? दीदी चलो भागते हैं। भाग के कोई फायदा नहीं है बहन, हम शेर से भागकर जीत नहीं पाएंगे। दुर्गा माँ को पूरे मन से बुलाओ, पूरे मन से बुलाने पर दुर्गा माँ जरूर हमें बचाएंगी। तीनों पूरे मन से दुर्गा माँ को बुलाने लगे और भक्ति में खो गए, लेकिन शेर हंसने लगा। बेवकूफ लड़कियों, दुर्गा माँ को बुला रही है। बुलाओ बुलाओ, मैं तुम तीनों को खाने वाला हूँ। ये बोलते हुए वो शेर तीनों पर आक्रमण करने गया। तभी कहीं से और एक शेर वहाँ आया और आदमखोर शेर को धक्का मार दिया। आदमखोर शेर दूर जाकर गिर गया। अरे तुम कौन हो? तुम्हें तो यहाँ कभी नहीं देखा। देखोगे कैसे, मैं हिमालय में रहता हूँ, मैं माँ दुर्गा का वाहन हूँ। और तभी वहाँ एक चमत्कार हुआ, स्वयं माँ दुर्गा वहाँ प्रकट हुई। हे आदमखोर शेर, इंसानों को मारकर तुम्हें क्या मिलता है? मेरी शरण में आ जाओ। दुर्गा माँ को देखकर आदमखोर शेर पूरी तरह से बदल गया। प्रणाम दुर्गा माँ, मुझसे गलती हो गई, मैं आज से किसी भी इंसान को नहीं खाऊंगा। इसके बाद दुर्गा माँ ने रीना, राखी और गुड़िया से कहा, तुम तीनों की भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। डर के मारे तुम तीनों पूजा छोड़कर भाग नहीं गए, इसीलिए मैं तुम तीनों को तुम्हारी माँ और दोनों बहनें लौटा रही हूँ। तथास्तु। दुर्गा माँ ने रीना की दोनों बहनें और माँ को लौटा दिया। सभी को वापस पाकर वो लोग खुशी के आंसू रो पड़े। उधर मक्खन लाल और उसकी पत्नी खुशी मना रहे थे। तभी दुर्गा माँ के कहने पर दोनों शेर वहाँ गए और दोनों को मार डाला। उन्हें अपने किए की सजा मिल गई और रीना को पूरा परिवार के साथ रहने के साथ साथ घर और जमीन भी मिल गया। इसी तरह दुर्गा माँ की कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया। सभी बोलो जय दुर्गा माँ। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो पर अपनी माँ की लंबी आयु के लिए कमेंट में आई लव माँ जरूर लिखें। दुर्गा माँ जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हे दुर्गा माँ, ये कैसी नाइंसाफी है। ये लोग मुझे आपके पास भी नहीं आने देते। मैं तो आपकी भक्त हूँ ना। अंजलि रोती रही। अंजलि दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त है, लेकिन उसका पति रमेश नास्तिक है। वो भगवान पर विश्वास नहीं करता है।
रमेश की माँ बिमला और उसकी बहन पायल भी रमेश का साथ देती हैं। ये सब पूजा वूजा करके क्या फायदा, उससे अच्छा घर का काम करो। हाँ हाँ बहू, फालतू में दिन के 2 घंटे तुम उस पत्थर की मूर्ति के सामने बैठकर बिता देती हो। ये सब बंद करो भाभी और काम काज में ध्यान लगाओ, नहीं तो इस घर से तुमको लात मार के निकाल दिया जाएगा। हाँ, शादी के बाद से ही अंजलि के ऊपर ऐसा अत्याचार चल रहा है। अंजलि बचपन से ही दुर्गा माँ की भक्त है। उसकी माँ मरते वक्त उसे दुर्गा माँ की एक पत्थर से बनी हुई मूर्ति दे गई थी और उसी मूर्ति को पाकर अंजलि उनकी भक्त बन गई। माता पिता दोनों के ना होने के कारण उसके चाचा चाची ने कैसे भी करके उसकी शादी करवा दी। अंजलि उसी मूर्ति को लेकर ससुराल चली आई, लेकिन आने के बाद उसे पता चला कि ससुराल में कोई भगवान को मानता ही नहीं है। हे दुर्गा माँ, ये कैसा परिवार है, यहाँ किसी को आप पर विश्वास ही नहीं है। ये मैं किन लोगों के बीच आ गई। ससुराल वालों की ये बात अंजलि को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। उसका कोई अपना नहीं था। वो हर रोज सुबह सुबह नहाकर साफ साफ कपड़े पहनकर 2 घंटे तक दुर्गा माँ की पूजा करती थी। ससुराल में भी पहले दिन वो वही करने बैठी, तभी उसकी सास ने उसे बुलाया। बहू बहू, कहाँ हो तुम? यही हूँ माँ, दुर्गा माँ की पूजा कर रही हूँ। अरे सुबह सुबह क्या फालतू के कामों में लग गई? ऐसा मत बोलिए माँ, पाप लगेगा। ये सुनकर बिमला हंसने लगी। ये पत्थर की मूर्ति मुझे पाप देगी। ये सब छोड़ो और हमारे लिए मस्त अंडा टोस्ट बनाओ। अंडा? लेकिन पूजा से पहले मैं खाने को हाथ नहीं लगाती और अंडे को तो बिल्कुल नहीं। तभी वहाँ पर रमेश और पायल आ गए। रमेश ने कहा, माँ जो कह रही है चुपचाप सुनो। हाँ, अंडे के बिना हमारी सुबह नहीं होती। जाओ जल्दी, मुझे कृपा करके पहले पूजा कर लेने दीजिए, उसके बाद मैं सब कुछ कर दूंगी। अच्छा, तो आते ही जबान लड़ाने लगी हो? हाँ, ये लो। रमेश ने दुर्गा माता की मूर्ति के सामने ही अंजलि को एक लात मार दी। अंजलि गिर पड़ी, उसके सिर से खून निकलने लगा। उसके बाद तीनों मिलकर अंजलि को मारने लगे। मार खाते खाते अंजलि रो पड़ी। तभी उसने एक आकाशवाणी सुनी। कोई औरत जैसे अंजलि से कह रही हो, अंजलि रसोई जा और ये लोग जो बोल रहे हैं वो कर। जा अंजलि जा। ये सिर्फ अंजलि को सुनाई दिया और ये सुनकर अंजलि चौंक गई। अरे ये क्या सुनाई दिया मुझे? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। ये सुनने के बाद अंजलि पूजा न करके रसोई चली गई और खाना बनाने लगी। असल में वो आकाशवाणी किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं दुर्गा माँ ने की थी। हिमालय में बैठी हुई देवी दुर्गा अपने भक्त पर होते हुए अत्याचार को देख रही थी। देवी दुर्गा के पास उनका वाहन शेर बैठा हुआ था। धरती पर पाप का बोझ पड़ रहा है, अब मुझे ही कुछ करने की आवश्यकता है। शेर जाओ धरती पर और एक कुत्ते का रूप लेकर अंजलि के आसपास भटकते रहो, उसकी रक्षा करते रहो। जैसी आपकी आज्ञा देवी। ये बोलकर शेर धरती पर चला आया और एक कुत्ते का रूप ले लिया। और उधर देवी दुर्गा ने अपनी एक अवतार देवी शैलपुत्री को बुलाया। आपने मुझे बुलाया देवी? हाँ शैलपुत्री, मेरी भक्त अंजलि का दुनिया में कोई नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम स्वयं उसकी कोख में जाओ और एक लड़की के रूप में जन्म लो। जैसी आपकी आज्ञा देवी। देवी शैलपुत्री अंजलि की कोख में आ गई। अंजलि को उल्टी होने लगी और उसका सर चकराने लगा। डॉक्टर ने कहा कि अंजलि मां बनने वाली है। ये सुनते ही रमेश ने कहा, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखना, हाँ, मुझे लड़का चाहिए। लड़की हुई तो उसे बगीचे में दफना दूंगा। अंजलि चिंता में पड़ गई। गर्भवती होने के बावजूद उसका काम कम नहीं हुआ, उल्टा काम का बोझ बढ़ने लगा। बिमला और पायल अंजलि से और ज्यादा काम करवाने लगे। भाभी इधर आओ और मेरा पैर दबा दो। लेकिन मैं तो अभी घर साफ कर रही हूँ। घर साफ बाद में कर लेना, अभी जो मैं बोल रही हूँ वो करो। अंजलि पायल के पैर दबाने लगी। तभी बिमला आई। बहू, अभी तक घर साफ नहीं किया। नहीं, वो ननद जी ने बोला उनके पैर दबा देने को, इसीलिए। तो क्या हुआ, काम करने की इच्छा होती तो कब का घर साफ कर लेती, कामचोर कहेंगी। ये बोलकर बिमला अंजलि को मारने लगी। अंजलि की कोख के अंदर देवी शैलपुत्री भी अंजलि का दर्द महसूस कर पाई।
ये कैसे लोग हैं? एक गर्भवती औरत के ऊपर ऐसे अत्याचार कर रहे हैं। इन्हें तो सजा देनी ही होगी। अगले दिन अंजलि सुबह उठकर घर का काम कर रही थी। तभी घर के बाहर एक कुत्ता आ गया। ये वही शेर है जो कुत्ते का रूप लेकर यहाँ आया है। अरे, लगता है ये कुत्ता भूखा है, इसे एक रोटी देती हूँ। अंजलि रसोई चली गई और रात की बची हुई एक रोटी लेकर बाहर आई। वो कुत्ते को रोटी खिलाने लगी, लेकिन तभी वहां पर पायल चली आई। ये क्या कर रही हो भाभी? किससे पूछकर कुत्ते को रोटी खिला दी? नहीं, मतलब एक रोटी पड़ी हुई थी इसीलिए। इसीलिए तुमने कुत्ते को खिला दिया? ए कुत्ते, भाग यहां से। बिमला एक डंडा उठाकर कुत्ते को मारने लगी। कुत्ता वहां से भाग गया। उसके बाद उसी डंडे से अंजलि की पिटाई हुई। अंजलि रोती रही, लेकिन इन सब की अंजलि को आदत हो गई है। वो मार खाती है और दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने बैठकर रोती है। ऐसे ही दिन बीतने लगे। 9 महीने बाद अंजलि के पेट में बहुत दर्द शुरू होता है और उसे एक लड़की पैदा होती है। उसे देखकर रमेश मुंह फेर लेता है। जिसका डर था वही हुआ। एक लड़की को जन्म दे दिया इस मनहूस ने। तेरी बीवी किसी काम की नहीं है, लड़की मतलब बोझ। इसे बगीचे में ही दफन कर देते हैं। अंजलि की गोद से बच्ची को छीनकर रमेश बगीचे में जाता है और वहीं पर गड्ढा खोदकर उस बच्ची को दफन कर देता है। वो बच्ची रोती रहती है। अंजलि रोते हुए जमीन पर सो जाती है। बिमला उसका हाथ पैर बांध देती है ताकि वो अपनी बच्ची को बचा ना पाए। आप लोग शैतान हो, दुर्गा माँ आप लोगों को सबक जरूर सिखाएगी। ये सुनकर तीनों हंसते हैं। सुन अंजलि, तेरी दुर्गा माँ अगर होती ना तो अभी तक तुझे और तेरी बेटी को बचाने आ जाती। अंजलि को बांधकर वो लोग चले गए। अंजलि अपनी बेटी की कब्र की तरफ देखते हुए रोती रही। कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। दूर से सिर्फ वो कुत्ता देखता रहा। उसके बाद से अंजलि को बांधकर ही रखा गया। जो मुझे एक बेटा नहीं दे सकती उसके साथ ऐसा ही होगा। सिर्फ घर के कामकाज के लिए अंजलि को जंजीरों से आजाद किया जाता और फिर तुरंत उसे जंजीरों के साथ बांध दिया जाने लगा। ऐसे ही कुछ और दिन बीत गए और नवरात्रि आ गई। अंजलि ने बिमला से कहा, माँ जी, कल से नवरात्रि है, मुझे माँ दुर्गा की पूजा करनी है। कल से 9 दिन के लिए मेरे बंधन खोल देना। ये नवरात्रि से कुछ नहीं होता, वो सब करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, और वैसे भी कल चिकन बनेगा घर पे। लेकिन कल तो मैं नॉनवेज को हाथ नहीं लगाऊंगी। तो फिर हमारा खाना कौन बनाएगा? नहीं नहीं, खाना तो तुम्हें ही बनाना पड़ेगा भाभी। मैं बचपन से नवरात्रि मानती आई हूँ, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे नवरात्रि का पालन करने दीजिए। अंजलि रोने लगी, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। बिमला ने कहा, कल तेरा धर्म मैं भ्रष्ट करती हूँ। तुझे कल चिकन ना खिलाया ना तो मेरा नाम भी बिमला नहीं। अगले दिन सुबह हुई। घर के कामकाज करने के लिए अंजलि का बंधन खोल दिया गया। अंजलि काम करते करते अपने कमरे में घुस गई और दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने बैठ गई। हे दुर्गा माँ, ये कैसी नाइंसाफी है। ये लोग मुझे आपके पास भी नहीं आने देते। मैं तो आपकी भक्त हूँ ना। आज से नवरात्रि शुरू हो रही है, लेकिन मैं आपकी पूजा कैसे करूं? तभी वहां पर बिमला, रमेश और पायल तीनों चले आए। बिमला के हाथ में चिकन लेग पीस है। ये ले अंजलि, अब नवरात्रि मना। ये क्या, चिकन? नहीं नहीं, आज मैं ये सब नहीं खा सकती, ये पाप है, पाप है। तीनों ने अंजलि को पकड़ लिया और बिमला जबरदस्ती चिकन खिलाने की कोशिश करती रही, लेकिन अंजलि ने अपना मुंह नहीं खोला। इतने में वो कुत्ता कहीं से दौड़ते हुए आया और बिमला के हाथ में काट लिया। बिमला के हाथ से चिकन गिर गया। आह, ये कुत्ता कहाँ से आया? अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, बड़ा मजा आ रहा है तुझे? हाँ, ये ले। ये बोलकर रमेश ने दुर्गा माँ की मूर्ति को तोड़ने के लिए हाथ में उठा लिया और तभी एक चमत्कार हो गया। उस मूर्ति से स्वयं दुर्गा माँ प्रकट हुई और वो कुत्ता शेर में बदल गया। तुम तीनों पापी हो, खूनी हो और नास्तिक हो। तुमने मेरी भक्त के ऊपर अत्याचार किया, इन सब की सजा तुम तीनों को मिलेगी। ये बोलकर दुर्गा माँ ने तीनों को जमीन के अंदर जिंदा घुसा दिया। तीनों चिल्लाने लगे और ऐसे ही तीनों की मौत हो गई। दुर्गा माँ अब स्वयं आई मुझे बचाने, लेकिन इन लोगों ने मेरी बेटी को मार डाला। नहीं अंजलि,
तुम्हारी बेटी जिंदा है, वो देखो। अंजलि ने बगीचे की ओर देखा। उसकी बेटी को जहां दफनाया गया था वहां से देवी शैलपुत्री बाहर आई। उनकी गोद में एक छोटी सी बच्ची खेल रही थी। देवी शैलपुत्री ने उस बच्ची को अंजलि को सौंप दिया। मैं मेरे भक्तों का दुख कभी नहीं सहती अंजलि, इसीलिए मैंने देवी शैलपुत्री को ही तुम्हारी कोख में भेजा था और मेरे वाहन को कुत्ते के रूप में। इसके बाद से तुम्हें कोई परेशानी हुई तो सिर्फ मेरा नाम लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगी। तथास्तु। दुर्गा माँ अदृश्य हो गई। इसके बाद अंजलि को कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। वो अपनी बच्ची के साथ खुशी खुशी रहने लगी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नवरात्रि आप व आपके परिवार के लिए सुख, शांति व समृद्धि लेकर आए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो पर माता रानी के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी लिख दीजिएगा। जय माता दी। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें